हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज हम एक और टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं और देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स कि वो क्या सोच रहे हैं आज सुबह आपके बारे में। यही देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी और कुछ साइंस भी बताऊंगी। ओके व्यूअर्स, और ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। आपका जो भी ज़ोडिएक साइन है ये रीडिंग आप सभी के लिए रहने वाली है। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप इस रीडिंग को किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने हस्बैंड के लिए देख सकते हैं, अपनी वाइफ के लिए देख सकते हैं, अपने क्रश के लिए देख सकते हैं, अपने लवर के लिए देख सकते हैं, या फिर किसी भी एक ऐसे पर्सन के लिए देख सकते हैं जिसकी भी करंट फीलिंग्स आप जानना चाहते हैं। और यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो आए हैं 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, 6 ऑफ सोर्स, द चैरियट, 9 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। और यहाँ पर जो साइन है वो हैं कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। और यहाँ पर जो नंबर इम्पॉर्टेंट हैं वो हैं 3 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर एंड 6 नंबर। ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं या फिर आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं, और ये बर्थ मंथ भी हो सकते हैं आप दोनों के, या फिर कहीं ना कहीं ये नंबर आपके लिए लकी हो सकते हैं, या फिर इन डेट्स में आप अपने पार्टनर से मिले हो सकते हैं। आज की इस रीडिंग में थर्ड पार्टी सिचुएशन क्लियर नज़र आ रही है। यहाँ पर ये जो भी पर्सन है ना, जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व है। इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा भी कोई अदर रिलेशनशिप हो सकता है। यहाँ काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने ना आपको काफ़ी दुख दिया है। मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन आपके साथ इस रिलेशनशिप को ना शायद बनाना ही नहीं चाहते थे। इस वजह से इन्होंने किसी और को चुन लिया, आपके ऊपर प्रायोरिटी किसी और को दी है और आपसे ये मूव ऑन करके चले गए हैं। अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करें, क्योंकि थर्ड पार्टी भी इनको काफ़ी सारे दुख दे रही है। मुझे ऐसा लगता है अब जाके इस पर्सन को ना आपकी थोड़ी थोड़ी ना वैल्यू समझ में आ रही है। इस पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया था, अब जाके इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो कुछ भी अपने जीवन में किया है ना, कोई भी ऐसा सही काम नहीं किया है। इन्होंने ज़्यादातर जो काम किए हैं ना गलत ही किए हैं, और इन्हें बाद में काफ़ी पछतावा भी होता है इस चीज़ का। ये पर्सन इतने बुरे नहीं हैं, बट हाँ, ये ज़्यादातर जो चीज़ें करते हैं ना दिमाग से सोच कर करते हैं। ये दिल का जो यूज़ है ना बहुत कम करते हैं, दिल से काफ़ी कम सोचते हैं। इन्हें जिस तरफ भी फ़ायदा नज़र आता है ये उस तरफ चले चले जाते हैं। और ये पर्सन ना अब इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि अगर इन्होंने आपको चुना होता तो शायद ये ज़्यादा हैप्पी रहते। थर्ड पार्टी ने इनके साथ जो कुछ भी किया है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसा ही लग रहा है कि ये पर्सन इस वक्त काफ़ी कंफ्यूज भी हैं और इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। यानी कि इनकी लाइफ में ना थर्ड पार्टी ने कुछ ना कुछ ऐसा झूठ बोला है, इन्हें कंफ्यूज्ड कर दिया है आपको लेकर, जिसकी वजह से भी ये मूव ऑन कर गए हैं इस रिलेशनशिप से। और आज सुबह ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे थे कि आपकी जिस किसी के साथ भी शादी होगी ना वो बहुत ही लकी इंसान होगा, क्योंकि इस पर्सन ने तो आपको समझा नहीं है। ये चाहते हैं दिल से कि आपको एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो आपको समझे अच्छे से। इस पर्सन को अपने अंदर बहुत गिल्ट भी है कि इसने क्या समझा था और हुआ क्या है, क्योंकि ये चीज़ जो आपके साथ इन्होंने की है ना, कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप भी इस पर्सन से ना नाराज़ होंगे। आप भी चाहते हैं सच क्या है झूठ क्या है उसका पता लगाएं कि ये थर्ड पार्टी कौन है। आप थर्ड पार्टी के बारे में भी जानना चाहते हैं कि आखिर इस पर्सन ने आपके ऊपर किस इंसान को प्रायोरिटी दी है, जिसके साथ भी ये इन्वॉल्व है ना, आप जानना चाहते हैं उस पर्सन के बारे में। और ये पर्सन भी इस बात को जानते हैं कि शायद आप थर्ड पार्टी के बारे में जानना चाहते हैं। आपने अपने पर्सन से पूछा भी होगा उस थर्ड पार्टी के बारे में, पर इस पर्सन ने बताया नहीं है। बिना बताए ही शायद ये आपकी लाइफ से चले गए हैं। ओके व्यूअर्स, तो ऐसा क्या था इनके जीवन में जो इन्होंने आपको बताया नहीं है, और थर्ड पार्टी के बारे में ये आपसे छुपा क्यों रहे हैं, देख लेते हैं यहाँ।
तो यहाँ हमारे पास जो फर्स्ट कार्ड आ गया है वो आ गया है हार्मनी का। तो इनके जीवन में ना कुछ ऐसा चल रहा है, या तो इनको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं या फिर इनके करियर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ये सेलिब्रेट कर रहे हैं इन दिनों। ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई ना कोई सेलिब्रेशन चल रहा है इनकी लाइफ में। ऐसा लगता है किसी न्यू मेहमान की एंट्री भी हुई होगी, ऐसा लग रहा है काफ़ी सारे लोगों के लिए। अगर ये पर्सन पहले से ही मैरिड है तो इस पर्सन ने आपसे ये बात भी छुपाई है, और हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई नया मेहमान आया है। और ये पर्सन अगर मैरिड हैं तो इनके यहाँ न्यू बेबी आया है। ओके व्यूअर्स, इनकी वाइफ हो सकती हैं और ये इस बात को आपसे छुपा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर इनके हस्बैंड हो सकते हैं, ये इस बात को छुपा रही हैं। तो ये कोई भी हो सकते हैं, मेल या फीमेल। जैसे कि मैंने कहा कि ये पर्सन कुछ ना कुछ आपसे छुपा रहे थे, आपको बताना नहीं चाहते थे। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा ही लगता है कि ये अपनी वाइफ को आपसे छुपा रहे थे, अपने हस्बैंड को आपसे छुपा रहे थे। और ये पर्सन ना मैरिड है और इसकी लाइफ में कोई ना कोई न्यू मेंबर भी आया है। ओके व्यूअर्स, और ये जो पर्सन है ना आपको भी खोना नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं आपको भी अपने जीवन में रखना। और जो भी इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है उसे भी ये खोना नहीं चाहते हैं, दिल से संभाल के रखने का सोच रहे हैं। ये पर्सन ना मोमेंट टू मोमेंट चलना चाहते हैं, जैसे भी इनकी लाइफ इनको ले जाएगी ये उस तरफ चलते चले जाएंगे, क्योंकि ये अपनी लाइफ में तो सक्सेसफुल हैं। इन्हें अपनी लाइफ से काफ़ी कुछ मिला है और इन्हें अपनी लाइफ से शिकायत नहीं है। ये और भी पाने की ख्वाहिश रखते हैं। इस पर्सन को जितना भी मिल जाए ना इसके जीवन में इसको कमी लगती है। ये पर्सन काफ़ी एम्बिशियस हो सकते हैं। इस पर्सन के सपने काफ़ी बड़े बड़े हैं और इस पर्सन को किसी भी एक चीज़ से हैप्पीनेस नहीं मिलती है। इसे अपने जीवन में बहुत सारी खुशियाँ चाहिए। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इसके जीवन में कुछ कमी है और इस कमी को शायद आप पूरा कर सकते हैं, और थर्ड पार्टी इनकी उस कमी को पूरा नहीं कर पा रही है। इनके जीवन में जो कमी है ये उस कमी को भी पूरा करने का सोच रहे हैं आपके ज़रिए से। आपको ये एक तरह से देखा जाए तो धोखे में रखे हुए हैं, अपने जीवन का जो सच है वो आपको बता नहीं रहे हैं, और इसी वजह से शायद ये पर्सन आपको इग्नोर भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप ही इनको कॉल मैसेजेस करें। और इन दिनों तो शायद ये आपकी कॉल उठा भी नहीं रहे होंगे, यानी कि ये रिसीव ही नहीं कर रहे हैं आपके कॉल मैसेजेस को, क्योंकि ये इस वक्त ना अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। और इनकी लाइफ में मैंने कहा ना सेलिब्रेशन चल रहा है, ये कोई ऐसे मोमेंट्स हैं जिन्हें सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है यहाँ। और ये पर्सन जो मूव ऑन करके गए हैं ना आपसे, वो इस वजह से भी गए हैं क्योंकि ये इस वक्त जो अपना टाइम है ना ये अपनी फैमिली को दे रहे हैं और उस थर्ड पार्टी को दे रहे हैं। अब वो थर्ड पार्टी इनका करियर है, इनकी वाइफ है, इनके हस्बैंड है, या फिर कोई और अलग कोई पर्सन है जिसको ये अपना टाइम दे रहे हैं। बट हाँ, ये कहीं ना कहीं तो अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपको ना दे करके ये कहीं और बिज़ी हैं। अभी इनको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी रियलाइज़ हो रही हैं, इन्हें लग रहा है कि आप इन पर शक करने लगे हैं, आप इन पे पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करते हैं। जिस तरह से पहले आप इन पे ट्रस्ट किया करते थे, आप इनकी हर बात पे यकीन कर लिया करते थे, ये आपसे जो भी कहते थे आप इनकी हर बात को मान लिया करते थे। अब ऐसा लगता है कि आप भी थोड़े से जागरूक हो गए हैं, आपने भी चीज़ों को समझना शुरू कर दिया है। इनके जो भी करते हैं ना उन एक्शंस पे आपने नज़र बनानी शुरू कर दी है, नज़र रखना शुरू कर दी है। अब आप भी शायद इनसे सवाल करने लग गए हैं और ये पर्सन ना उन सवालों के जवाब नहीं देना चाहते हैं, इस वजह से ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। और काफ़ी सारे लोगों को तो ऐसा लगता है इनके पार्टनर ने ना ब्लॉक भी कर दिया है, इसी वजह से कि इन्हें कोई भी जवाब ना देना पड़े, क्योंकि ये आपके सवालों से घबरा रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन ना झूठ बोल बोल के थक गए हैं, अब ये और ज़्यादा झूठ नहीं बोलना चाहते हैं और इनसे झूठ बोला भी नहीं जाएगा, क्योंकि आप इनका झूठ पकड़ लेते हैं। अब इनको ख़ुद को भी ये चीज़ रियलाइज़ होने लगी है कि आप इनके झूठ को बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं। पहले ये आपसे जो भी कहते थे आप विश्वास कर लिया करते थे, बट अब शायद ऐसा नहीं है। इस वजह से भी ये पर्सन आपसे दूर है और इसको ऐसा लग रहा है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है आपके साथ रिलेशनशिप में रहने का, क्योंकि आप इस पर्सन को बहुत अच्छे से समझ गए हैं। और आज सुबह भी ये पर्सन यही सोच रहे थे कि जो पर्सन पहले इतना इनोसेंट था अब इनकी हर बात को, हर झूठ को कैसे पकड़ लेता है। अब काफ़ी मैच्योर हो गए हैं, ऐसा इनको लगने लगा है।
और आज सुबह ये पर्सन अपनी ज़िंदगी से कॉम्प्रोमाइज़ करने का सोच रहे थे, आपको और थर्ड पार्टी को कंपेयर भी कर रहे थे, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा था कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, थर्ड पार्टी इतनी ब्यूटीफुल नहीं है, इस वजह से भी ये आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड थे आपकी तरफ। ओके व्यूअर्स, तो ये पर्सन जो है ना आपको काफ़ी ब्यूटीफुल मानते हैं। आज सुबह भी इन्हें आपकी काफ़ी याद भी आ रही थी, बट ये पर्सन लौट के वापस नहीं आना चाहते हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी, और कितना रेजोनेट की है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं आपके सारे ही कमेंट्स को पढ़ती हूँ। ओके व्यूअर्स, तो अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।